हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे यहाँ मौसम फिर ख़राब हो रहा है और बारिश के अंदाज़ा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो ऐसे में हम अपने अडेनियम को कुछ फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि मैंने रिपोर्ट तो करने नहीं है और रिपोर्टिंग के बगैर हम इसकी 2-2 इंच की सॉइल निकाल कर और इसमें काउडन के साथ कुछ फर्टिलाइज़र मिलाकर और मिक्सचर बना के अच्छा और फिर इनको दे देंगे। उससे क्या होगा कि इसमें हमको रिपोर्ट भी नहीं करने पड़ेगा और हमारे रूट जो हैं वो बिल्कुल नहीं छिड़ेंगे और हमारा प्लांट जो है वो इसी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। और हम इसको फर्टिलाइज़र भी ऐसा दे देंगे, नई सॉइल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा रिपोर्ट करने की, क्योंकि इसको अब के तीसरी साल है लगभग रिपोर्ट करे हुए। हम इसको अब अगली साल रिपोर्ट करेंगे। इस साल तो हम इसको नहीं रिपोर्ट करेंगे। इसमें ऊपर से ही हम इसकी 2-3 इंच की मिट्टी निकाल कर और इसमें हम फर्टिलाइज़र भरेंगे। तो उस तरीके से, क्योंकि हमने 3-4 प्लांटों में पहले भर दी थी तो वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसमें इन दोनों प्लांटों में मैंने दी थी और कुछ प्लांट और हैं ये नीचे लगे हुए, इसमें के अंदर भी दी थी। तो बाकी के जो प्लांट हैं वो उनमें हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया कि हम इसको फर्टिलाइज़र दें। तो आज हम साथियों इसके अंदर हम अपना मिक्सचर बनाकर और इसमें सब में फर्टिलाइज़र भरेंगे, क्योंकि सब में रिपोर्टिंग अभी न करने की वजह से सबको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। क्योंकि उसके बाद में हम इसमें रासायनिक खादें भी जो डालेंगे तो उसके काउडन का होना और नई बोन मील और नीम की खली वगैरह होना क्या बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि नहीं तो ये सूखी सॉइल में इतनी जान नहीं रही है, क्योंकि ये मिट्टी जो है लगभग 3 साल पुरानी हो चुकी है। लिहाजा इसको रिचार्ज करना दोबारा ज़रूरी है। जो काउडन हम डालेंगे, इसमें जो खादें डालेंगे, वो पानी जब पड़ेगा ऊपर से तो वो उसका जो लिक्विड निकलेगा नीचे से वो सारी सॉइल में मिक्स हो जाएगा और हमारी सॉइल जो है वो दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि आप कि दोबारा से रिपोर्ट हो गया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने पिछली साल भी इसी तरीके से किया था। हमारे प्लांट बहुत अच्छे चले थे। जिस तरीके से नई रिपोर्टिंग में होता है वैसी, बस क्या वजह है कि नई रिपोर्टिंग में काफ़ी टाइम ले लेता है एडेनियम ग्रोथ को पकड़ने में। 20-25 दिन मामूली बात है कि वो उसके रूट चलना शुरू होते हैं। उसके बाद ही आप उसका इंतज़ार करें कि इसके अंदर अब लीव्स आएंगे, अब फिर उसके अंदर वर्ड्स आएंगे और फिर जाके कहीं जो है वो मार्च अप्रैल की तरफ और मई जून की तरफ जाके फूल खिलते हैं। लिहाजा मुझे फरवरी के आखिरी दिनों में ही इसमें वर्ड्स चाहिए है और मार्च में अच्छी फ्लोवरिंग चाहिए इन प्लांटों में। इस वजह से हम इस तरीके से करते हैं और अगली साल हो सकता है, क्योंकि हमारे जो प्लांट है वो रूट बाउंड हो जाएंगे। इसलिए मुझे सारे प्लांटों की जिनको मैं कर चुका हूँ रिपोर्ट, उनको तो नहीं छेड़ेंगे, बाकी प्लांटों को अगली साल हम रिपोर्ट कर देंगे। और कुछ प्लांटों की हम प्रूनिंग भी करेंगे। ये हमारे कुछ प्लांट हैं, इनकी प्रूनिंग भी करनी है। जो ब्रांचें मुझे ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए होंगी उनको मैं रख के और उनकी ग्राफ्ट कर दूंगा और बाकी के जो प्लांट हैं 5-7 वो उनको हम प्रूनिंग भी करना है। और कुछ ब्रांचें जो मेरी लगी हुई हैं ये लगभग 2 साल पुरानी इस डब्बे में लगी हुई हैं, इनको भी हमने रिपोर्ट करना है। और एक 3 साल के पुरानी ये ब्रांचें हैं, देखिए ये ब्रांचें 3 साल पुरानी हैं, काफ़ी हैवी साइज़ हो गया है, इनके रूट बाउंड हो चुकी हैं ये, तो इनकी भी रिपोर्टिंग करनी है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम अपनी मीडिया तैयार करते हैं और इनको फर्टिलाइज़र देते हैं। तो कैसा मिक्सचर तैयार करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो साथियों, ये मैंने तमाम एडेनियम मैंने निकाल लिए हैं अपने, और जो एक आध रह गए हैं इनको हम धीरे धीरे देते रहेंगे। इनको जिनको ज़रूरी है उन प्लांटों को मैंने निकाल लिया है और आज इनको जितना फर्टिलाइज़र बनाएंगे इनके लिए वो काफ़ी होगा और काफ़ी ढेर से हैं ये। तो आज इनको ही इनके अंदर फर्टिलाइज़र डालना भी काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ढेर से हैं एडेनियम। तो इनके लिए हम जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं वो देखिए आप कितना क्या मिक्सचर हम मिलाएंगे और उसके हिसाब से हम अपने प्लांटों को देंगे। तो ये है दोस्तों, देखिए काउडन यानी बकरी की मैंगनी, और इसके अंदर थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट भी है। तो ये इतनी मात्रा में मैंने ली है, ज़्यादा प्लांट है उसकी हिसाब से ही मैं ये मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ। और कम पड़ गया तो और बना लूँगा और ज़्यादा हो गया तो फिर बचा के जो प्लांट रह गए हैं उनमें दे दूँगा। तो ये काफ़ी है और इतना काउडन लिए है। और इसके अंदर दोस्तों हम ये मिलाएंगे राइस खस, इतनी राइस खस इसके अंदर डालते हैं।
और उसके बाद में डालेंगे ये ईंट की सुर्खी जो भट्टों से निकलती है और जो ईंटें कंस्ट्रक्शन के लिए आती हैं उसके अंदर जो झड़ती है वो हम उठा लाते हैं और अपने प्लांटों के लिए, और उसी को हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं छोटे ईंट के टुकड़े, ये बहुत काम के हैं। ये अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेते हैं और प्लांट को देते रहते हैं। और जो ये ईंट की सुर्खी जो होती है ये एंटी फंगल होती है और इसमें पोटासियम की मात्रा भी अच्छी होती है और वेल्ड्रेन मीडिया को वेल्ड्रेन बना देती है। इसके अंदर पानी ठहरने नहीं देती बिल्कुल ये। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका ईंट की सुर्खी मिलाने का एडेनियम की सॉइल के अंदर, क्योंकि सैंड जो है वो किसी किस्म का उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है और सॉइल को जो मिट्टी जो है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए वो कम पड़ जाती है और उसमें सैंड ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से एडेनियम अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। तो ईंट की सुर्खी जो है वो एडेनियम की ग्रोथ में भी फ़ायदा करेगी और प्लस वेल्ड्रेन भी कर देगी मीडिया को। तो इतनी मात्रा में हम इसमें ये मिलाते हैं, सुर्खी अच्छी खासी मात्रा में मिलाई है मैंने। और उसके बाद में लेंगे दोस्तों, ये है बोन मील और ये है नीम की खली। ये दोनों चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी मात्रा में मैंने ली है और ये ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसको मिला लें और इसके अंदर डालते हैं हम फंगिसाइड पाउडर। ये इतना बहुत हो जाएगा और थोड़ी सी हम इसमें निकालेंगे जो प्रूनिंग करेंगे उसके ऊपर लगाने के लिए। और इसको अच्छी तरीके से मिला लें मिक्सचर को। तो ये देखिए कितना बेहतरीन किस्म का वेल्ड्रेन मीडिया तैयार हुआ है और फर्टिलाइज़र के साथ ये बेहतरीन काम करेगा हमारे एडेनियम में। ड्रेनेज भी बंद नहीं होने देगा और प्लस खाद का काम करेगा जो ये पूरे सॉइल में मिक्स हो जाएगा। जब ये पानी पड़ेगा इस पर तो इसके अंदर से जो पानी बहेगा लिक्विड बन के वो सारी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। उससे एडेनियम को उसी तरीके से जैसे रिपोर्टिंग करते हैं उसी तरीके से काम हो जाएगा। तो अब हम इसको इस साइड में रख के और अपने एडेनियम में काम शुरू करते हैं। इसकी 2-2 इंच के करीब 3-3 इंच मिट्टी जितनी आप निकाल सकें उतनी मिट्टी निकाल लीजिए और उसके बाद में इसके अंदर आप फर्टिलाइज़र भर दें। ये हाथ से निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये रूट टूटे ना, रूट नहीं छिलते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है। इस वजह से हाथ से निकालने से काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है एडेनियम को। और एडेनियम हमारा जैसे कि तेजी रहता है और फर्टिलाइज़र भी इसमें पड़ जाता है। तो ये इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है खाद का डालने का। जितनी ज़्यादा निकाल सकें उतनी निकाल लीजिए आप। एडेनियम को अच्छी तरीके से पकड़ लें, कभी पूरा एडेनियम ही निकल जाए। और इस सॉइल को एक तरफ करते रहें क्योंकि ये मीडिया थोड़ी ऊपर से भी डालनी है। इस तरीके से खाली कर लें आप। ये लगभग हमने 2.5 इंच के करीब खाली किया है। अब 2.5 इंच में 2 इंच हम भर देंगे इसको। 2 इंच के करीब अपनी फर्टिलाइज़र से हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से रूटों के अंदर भर दें इसको। बस इतना डाल के आप थोड़ी सॉइल इसके ऊपर से इस तरीके से डाल दें ताकि ये हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो छुप जाए और अपना जोर का दिखाने लगे प्लांट को। तो इस तरीके से खाद देनी है सॉइल निकाल के और फिर नए सिरे से आपकी पूरी एक तरीके से हाफ रिपोर्टिंग हो गई है ये। और ये वही काम करेगी जो पूरा प्लांट निकाल के रिपोर्टिंग करता है, वही काम ये करेगी।
जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें उतनी निकाल लीजिए और इसको इस तरीके से पकड़ के एडेनियम को और फिर इसको पलटें ताकि हमारी सॉइल जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए और एडेनियम को हमारा बिल्कुल हिले ना अंदर से। अगर आप इसको पकड़ेंगे नहीं तो ये नीचे से उखड़ सकता है और फिर दोबारा रिपोर्टिंग ही करनी पड़ेगी। अब ये बोन मील और नीम की खली इतना बेहतरीन जोर लगाएगी इसके अंदर, क्योंकि बोन मील बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। ह्यूमिक एसिड के बाद में अगर कोई खाद ज़्यादा फ़ायदा करती है एडेनियम को तो वो बोन मील, उससे फ्लावरिंग भी ज़्यादा आती है और कलर बहुत अच्छे आते हैं एडेनियम के फ्लावरिंग के। इतनी इतनी डाल के आप खाद अच्छी तरीके से करके और ऊपर से आप इसी सॉइल को डाल दें। इसको छुपाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़ोर जब ही लगाएगी जब ये छुप जाएगी, इसके अंदर जब गर्मी पैदा होगी तभी ये ज़ोर लगाएगी। खाद का काम है प्लांट को गर्म करना, सॉइल को गर्म करना, और गर्म से ही रूट जो है वो भागते हैं। खाद का काम ही यही होता है। सारी फर्टिलाइज़र जितने भी हैं सब हीट पहुंचा देते हैं सॉइल को। ये हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों हम अपने सारे प्लांटों को फर्टिलाइज़र देंगे। और तो सारे एडेनियम हमारे फर्टिलाइज़र सबके अंदर हमने डाल दिया है और सब अपनी जगह पर सारे एडेनियम हमने रख दिए हैं। सारे के सारे हमने जितने भी खाद देनी थी सब में खाद दे दी है। और अब इनको क्या करेंगे कि कल को इनको अगर बारिश नहीं हुई तो हम इनको NPK का लिक्विड देंगे, और नहीं तो फिर अगर बारिश हो गई तो फिर हम सूखा NPK चम्मच से चारों तरफ डाल के और इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे। इस तरीके से हमने कल को इसको 90-90-90 NPK देना है। और हमने ये सारे अपने एडेनियम जो है वो रिपोर्ट कर दिए हैं। और जो सॉइल बची है ये हम काफ़ी मात्रा में बची है और बहुत ही अच्छी ये सॉइल है, तो इसको हम सुखा के और रख लेंगे। अगली साल रिपोर्टिंग में चाहिए होगी तो ये इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी अच्छा मिला हुआ है। बोन मील इसमें काफ़ी मात्रा में नीम कली है, तो ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। इसको हम संभाल के रखेंगे सुखा के, और अगली साल इनके अंदर हम रिपोर्टिंग करेंगे अपने प्लांटों की। फर्टिलाइज़र देकर और तैयार करें, और ये जो है वो बिल्कुल आपको फ़ायदा देगा। इसमें आपको इतना फ़ायदा होगा कि एडेनियम जो है बिल्कुल आपका शॉर्ट में नहीं जाएगा, और फ़ौरन जिस तरीके से वर्ड्स निकल रहे हैं इस टाइम पे तो वैसे ही निकलते रहेंगे, और आपके फ़ौरन वर्ड्स के साथ ही आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से फर्टिलाइज़र देकर और अपने एडेनियम को तैयार करें फूलों के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।